ओम नमः ओम नमः ओम नमः। नमो वरहंतारं नमो सिद्धारं नमो वारियारं नमो वज्रायारं नमो लोये सवसाहूरं शुद्धात्मान मनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदष्टसिद्ध्यर्थं संदष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाज्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम ये झाया झाणिक एकम कलंक दहे नित्य निरंजन नान मैत्र परम नमः समय साराय अनुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभाव। का मतलब है विपरीत मान्यता। एकत्व संबंधी भी है और कर्तृत्व संबंधी भी है और भोक्तृत्व संबंधी भी है। कर्तृत्व संबंधी विपरीत मान्यता क्या है? जिसे करता नहीं है, कर सकता नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, उसका तो कर्ता मान रहा है। और जो कार्य जो कर सकता है उसकी कोई खबर ही नहीं। अपना कार्य पराये भरोसे छोड़े और पराया कार्य स्वयं अपने माथे ओढ़े, क्या होगा? ऐसे विचार करो। मोक्ष मार्ग प्रकट करना है अथवा सम्यक दर्शन करना है तो भाई पर का कर्तव्य छोड़ो। पर का कर्तव्य छोड़ने का मतलब पर की कर्तव्य बुद्धि को छोड़ो, मान्यता को छोड़ो। मैं कर सकता हूँ, भाई कर सकता ही नहीं है तो करने की और न करने की बात तो क्या है? कर सकता नहीं, कर्ता कर्म के लिए व्यापक होना चाहिए। कर्ता वह होता है जो स्वयं कार्य बन और कार्य को कर्म कहते हैं। तो ये आत्मा किसी का कार्य नहीं, एक शक्ति का नाम है, अकार्य कारणत शक्ति। आत्म दृष्टि से विचार करो, आत्मा में एक अकार्य कारणत शक्ति है। अकार्य कारणत शक्ति का क्या भाव है? आत्मा किसी का कार्य भी नहीं है, किसी के द्वारा किया जाता नहीं और आत्मा किसी को नहीं करता, किसी का कारण भी नहीं। सर्वसृष्टि अधिकार में लिखा है, उपजे न आत्मा कोई से है। आत्मा किसी के द्वारा उत्पन्न नहीं होता, इसलिए किसी का कार्य नहीं है और किसी को उत्पन्न नहीं करता, इसलिए उसका कारण है। जब तक अपने कार्य का कारण परद्रव्य में दिखाई देगा या पर के कार्य का कर्तव्य तो अपने में दिखाई देगा, तब तक ये जीव का उपयोग अंतर्मुख नहीं हो सकता। ये नियम है। तो जो परिणाम है वही मेरा कार्य है। किसका परिणाम? मेरा परिणाम ही मेरा कार्य है। पर का परिणाम पर का कार्य है। इस तरह की अपनी चर्चा सवेरे की थी। ये सब हैं पुद्गल के खेल, इनमें नहीं हमारो में। ये पुद्गल के कार्य हैं। अलग अलग मीमांसा करना चाहिए। अगर निमित्त नैमित्तिक भाव से भी समझें तो ये राग का कार्य है, ये मोह का कार्य है, ये क्रोध का कार्य है, ये लोभ का कार्य है, तुम्हारा कार्य नहीं।
तुम सबको ये मान बैठे कि ये मेरा कार्य है। भैया तेरा कार्य तुम हो कौन, पहले ये तो देखो तुम्हारा कार्य कैसे होगा। व्यवहार अलग है, व्यवहार को व्यवहारपने ही समझना चाहिए, व्यवहार को ही परमार्थ नहीं मान लेना चाहिए। यदि व्यवहार को परमार्थ मानेंगे तो परमार्थ की सिद्धि कभी नहीं होगी। बिलाव को ही शेर समझ लेने वाला बालक शेर को कभी नहीं समझ सकता। उसके सामने अगर शेर आ जाएगा तो ये सोचेगा ये कोई दूसरा जानवर, क्योंकि उसने बिलाव को शेर मान लिया है, बिलाव जैसा शेर नहीं। जिसने ये समझ लिया ये सब धर्म है तो वो धर्म को नहीं समझ पाएगा। अगर उसके सामने ये धर्म शुद्धोपयोग धर्म है, ये चर्चा भी आएगी तो मालूम है क्या समझेगा, ये मुनियों का धर्म है, ये मुनियों का धर्म। क्योंकि उसने ग्रस्तों का धर्म तो मान लिया, देव पूजा, गुरुपासी, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, ये धर्म और का धर्म होता बता। तो उसको लगेगा ही नहीं ये मेरा, ये धर्म है। और जिसे ये धर्म समझ में आएगा, शुद्धोपयोग धर्म है शुद्ध, तब उसकी ये समझ में आएगी इसे उपचार से धर्म कहा है। यहाँ अटक जाना, रुक जाना योग्य नहीं है। लौकिक में तो आप कहीं जाते हैं, बीच के स्टेशन पड़ते हैं, कहीं रुक नहीं जाते, छोड़ते हुए चले आते हैं, आगे बढ़ते चले आते। और यहाँ छोड़ते हुए नहीं, रुकते हुए वहीं रुक जाएंगे। बस लगने लगा हम धर्म करते रहे और क्या करें बताओ, कर रहे हैं, पूजा करते ही, स्वाध्याय करते ही 3-3 दान, और अपने नियम से रात में खाते नहीं, बाजार का खाते नहीं, अपने घर का शुद्ध साफ भोजन करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा करते नहीं। बताओ और क्या करें, आप बताओ। हम बताएं तो हमारी मानो तो बताएं भाई। बोलो इस प्रसंग में हम क्या कहें। आचार्य देव से पूछो, आप बताओ, इन सबका कर्ता तुम अपने को मत मानो। इन सबका कर्ता अपने को मत मानो, मत समझो, और कर्ता मानोगे तो बड़े परेशान रहोगे। अगर मान लो आपके बिना हो भी जाएगा तो आपको लगे हो कैसे हो, और नहीं होगा तो आप परेशान हो गए। हम पहले ही कह रहे थे, अगर आपके बिना नहीं होगा तो आप कहोगे हम तो पहले ही कह रहे थे, वो तो बातें कर भी गए, चाहे कोई कर नहीं, काम तो कोई करता नहीं है, वो करना तो है नहीं किसी को। अगर नहीं होगा तो आपको ये लगेगा कि हम तो पहले ही कह रहे थे, और अगर हो जाएगा तो तुम्हें लगेगा ये भैया जी हो कैसे गया, अब हमें को पूछे भैया। ध्यान रखना, एक बात पहले भी कही है, जिन्हें पूछ की जरूरत ज्यादा है तो त्रियंच गति में जाएंगे। हमें कौन पूछता है, जिनको ये लगता है हमें सब पूछें, तो त्रियंच गति की तैयारी कर लेना। पूछ त्रियंचों को होती है कि आदमियों को के देवताओं को, बताओ किन को होगी, और तुम्हें पूछ चाहिए। और अगर त्रियंच नहीं बनना हो
तिर्यंत गति अगर तुम्हें दुख रूप लगती हो तो भैया पूछने की बात छोड़ देना। हमें फिर कौन पूछेगा, हमें कौन पूछता है। अब वो तो नए नए लड़के हो गए, नए नए काम करने वाले हो गए, नए नए पंडित हो गए, जो भाषा बोलना हो उसको बोल दे। तुम भी किसी दिन नए थे क्या, तो तुम एकदम बूढ़े ही पैदा हो गए क्या? नए नए लड़के हो गए, नए नए पंडित हो गए, नए नए करने वाले हो गए। तो होंगे नहीं, ये तो खुशी की बात है ना, तुम्हारा बोझ हल्का हो गया ना। और तुम भी किसी दिन नए थे कि नहीं थे ये बताओ। कई बार आता, ये पहली बार आए, हमने आप भी किसी दिन पहली बार ही आए थे, और पहली बार वाला ही दूसरी बार होगा। धर्मी को देख करके जिसे खुशी नहीं होती वो धर्मात्मा नहीं हो सकता। चाहे वो बच्चे पढ़ रहे हो, चाहे पुजारी पूजा कर रहे हो, चाहे कोई अपने आत्मा का चिंतन करने बैठा हो, अगर तुम्हें खुशी नहीं होती है वीर पुरुष को दूसरे की वीरता के कार्य देख करके खुशी होती है। ये वर्तमान योग के संबंध में टोटोमल जी ने लिखा है। वीर पुरुषों को दूसरे वीर पुरुषों के कार्य चेष्टाओं को देख करके अंदर में खुशी होती है। तो धर्मात्मा को देख करके, धर्म के फल को देख करके, धर्म के मार्ग में चलता हुआ देख करके खुशी होना चाहिए। अगर नहीं होती तो धर्मात्मा तो नहीं हो सकता। और उपदेश सिद्धांत रत्नमाला में एक और लाइन लिखी, भैया धर्मात्मा ही धर्मात्माओं के सहायक होते हैं। धर्मात्मा ही धर्मात्माओं के सहायक होते हैं। अरे जो धर्म से शून्य है वे तो अनुमोदना करने यही बहुत है, वे तो अनुमोदना नहीं कर पाते बेचारे। और दूसरा इसमें से ये भी भाव निकालना, धर्मात्मा धर्मात्माओं के साधक ही होते हैं, बाधक नहीं होते। धर्मात्मा धर्मात्मा के साधक ही होते हैं, सहायक ही होते हैं, बाधक नहीं होते। भाई तुम जानो, हमें कोई मतलब नहीं। अरे मतलब नहीं, अरे भाई तुम करो हम देखेंगे। हमें तो धर्मात्मा धर्मात्माओं के सहायक ही होते हैं, बाधक नहीं होते। और धर्मात्मा ही धर्मात्माओं के सहायक होते हैं। लौकिक जीव जो धर्म ज्ञान से शून्य है, जिन्हें धर्म का ज्ञान नहीं है, वे तो अनुमोदना करने यही बहुत है, अनुमोदना भी नहीं कर पाते। क्या कहाँ जन्म पड़ गए तुम? धर्म कार्य उलझन लगते हैं और लौकिक कार्य में खूब उलझे। जैसे ऐसे कह रहे उलझन में पड़ गए, तुम कहाँ उलझन में पड़े हो? जैसे जिस उलझे गए हो बिल्कुल। अब वो लड़की का विवाह करना, फलाना करना, ये करना, वो करना, सवेरे निकलना, संध्या निकलना, माने ये उलझने कब नहीं लगेंगे। अरे तुम कहाँ उलझन में पड़ गए, कहाँ चक्कर में पड़ गए? को मानता है आजकल? कौन सुनता है? क्या होता है? कौन रहने वाला है? कौन करने वाला है? तो सोचें, ये मान के परिणाम है, ये कहने का मतलब है। जैसे पुद्गल में अलग अलग पदार्थों में अलग अलग प्रकार का स्वाद होता है, अलग अलग प्रकार की गंध होती है। एक फूल अलग अलग प्रकार की गंध वाले होंगे भी नहीं। उस गंध से देख करके उस फूल को पहचाने, फलाना सब फूल है, ये इसका फूल है, ये इसका फूल है, ये इसका फूल है। हर पदार्थ की एक पहचान होती है। पहचान कैसे होती है? विशेष गुणों से, लक्षणों से। और वे पहचान कैसे हो गई कि इनमें ही पाए जाते, उनमें नहीं पाए जाते।
आप विधान करते हो टेकचंद जी का, पंडित पंच परमेश्वरी विधान पंडित टेकचंद जी का। एक लाइन लिखिए, ऐसो अतिशय केवल उपजय हुए। ऐसा अतिशय तुम्हें हो या हमें हो या ऐसा नहीं है, ऐसो अतिशय केवल उपजय हुए। बैठे थे पेड़ के नीचे आत्मज्ञान में, और जब केवल ज्ञान हुआ तो ऐसे उठे ऐसे उठे ऐसे उठे और समूषण की रचना हो गई और गंधकुटी में विराज गए। ये नहीं है उठ के जाना पड़ा चलो अब चल रहे। ऐसे अतिशय ऐसा भाव होने पर ही होंगे भीतर के भाव। अगर भीतर उस प्रकार की वितरागता नहीं हुई, केवल ज्ञान नहीं हुआ, तो ऐसा अतिशय कोई करना चाहे कैसे करेगा। ये अनात्मभूत लक्षण है भिन्न, लेकिन पहचाना जाता है इनसे। कैसे लक्षण है? जैसे अग्नि का लक्षण धुआं। अग्नि का लक्षण धुआं है तो गैस की अग्नि और हीटर की अग्नि और तप्तायमान लोहे की अग्नि, बोलो अग्नि का लक्षण धुआं और अग्नि का लक्षण उष्णता। न्याय शास्त्र में दोनों आए कि नहीं आए? तो अग्नि का लक्षण धुआं, उसकी व्याप्ति कैसे घटाई है आप बताओ? व्याप्ति कैसे घटाएगी? हाँ बोलो, बता दो। लेकिन जहां जहां अग्नि होगी वहां वहां धुआं होगा, ऐसा मत लगा ले। ये व्याप्ति नहीं है। जहां जहां धुआं होगा वहां वहां अग्नि होगी, जहां जहां अग्नि नहीं होगी वहां वहां धुआं भी नहीं होगा। अग्नि के बिना धुआं नहीं होगा, लेकिन धुआं के बिना अग्नि होगी। और हमारे तो 16 सपनों में निर्धूम अग्नि, 16 सपनों में एक अग्नि देगी ना, उस अग्नि का नाम क्या है? निर्धूम अग्नि। और घर में भी अग्नि उत्तम वही मानी जाती है जो धुआं। भैया कैसे चूल्हा जल रहा है, ये धुआं क्यों भर रहा है? अच्छी तरह जलाओ। जब अच्छी तरह जलने लगता है तो वहां धुआं नहीं रहता। और हीटर की अग्नि उससे ज्यादा अच्छी मानते हो आप? नहीं मानते। लोहे की तप्तायमान गोले की अग्नि अच्छी मानते, क्यों? उसमें धुआं नहीं है। तो ऐसे ही समझ लेना, धुआं माने विकार, आश्रम भाव, मोह राग द्वेष, धुआं है ये। आत्मा के बिना मोह रागादिक भाव कहीं पुद्गल में नहीं होते। ये चौकी को राग द्वेष नहीं होता, खाली पड़े हैं, हम बैठते ही नहीं, एक दिन भी नहीं बैठे, बताओ। खाली पड़े हम तो, बनवाई क्या होती? उसको कोई विकल्प नहीं है, बैठो चमच बैठो। कपड़ा पहनो चमच पहनो, उन कपड़ों को विकल्प नहीं है कि काम के समय हमें पहन देते हैं और वैसे दिखाने के लिए इनको पहन देते हैं। बताओ, दिखाने के लिए ये या काम के लिए? हमें जो अज्ञानी जीव है उनको तो ऐसा ही लगता है, काम के लिए हमें और नाम के लिए। ये आएगा मारे डरवाए। अज्ञानियों में ये होता है कि नहीं? लेकिन उस पुद्गल में तो नहीं होता। धुआं अग्नि के बिना नहीं हो रहा, लेकिन अग्नि का आत्मभूत लक्षण नहीं है, अर्थात अग्नि का स्वभाव नहीं है। ये मोहादिक भाव जीव के बिना नहीं होंगे, लेकिन जीव के स्वभाव नहीं है। मोहादिक भावों के बिना जीव भगवान, मोहादिक भावों के बिना जीव कौन है? भगवान। और जीव को अलग करना हो तो इन मोहादिक भावों को क्या कहेंगे? पुद्गल।
बताओ समय जी में क्या काम हुआ? अधिक भाव। अरे मोह है तो किसके प्रति है? ये मेरा लड़का, ये मेरा घर, ये मेरा पड़ोसी, ये मेरा गुरु, ये मेरा शिष्य। अरे काय का बताओ? ये मेरा कार्य, यहाँ क्या चल रहा है? ये मेरा कार्य। ये तेरे कार्य, अपने कार्य। अनाप शनाप बक रहा है, नालियों में लुढ़क रहा है, मुंह से बदबू आ रही है। ये आदमी के काम है? ये शराब का काम है? ये आदमी का काम नहीं। तो शराब की बोतल में होते ही। भैया ये कुतर्क मत करो, समझो क्या कह रहे हैं। आदमी को आदमी बनाने के लिए और शराब छुड़ाने के लिए कह रहे हैं। क्या अनाप शनाप बकना, चाहे कहीं लुढ़कना, बदबू बहाना, एक शराब के काम है, ये आदमी के काम नहीं है। ये मोह के काम है जो लगे रहे हो। बैल की भांति भार बहन कराता है, जबरन बोझा ढो रहे हो। ये मोह का कार्य है, मोह का कार्य। उस सेठ से मुनराज ने क्या कहा? हंसते हुए निकल गए। उसने पूछा महाराज हंसे क्यों? कि जिस बच्चे को तुम खिला रहे हो गोद में उसने गंदगी भी कर दी और कहा हंस रहे हो, आराम से गोद में लिए हो। वो बच्चा तुम्हारी कीर्ति को कलंकित करने वाला है। तुम्हें होश है कुछ? फिर भी उसे नहीं छोड़ पाता। इकाई का कार्य, ये मोह का कार्य। गलत को गलत जानने के बाद भी गलत छोड़ नहीं पा रहे। इकाई का कार्य, मोह का कार्य, मन का कार्य, लोभ का कार्य। पहचानो इनको। लेकिन क्या तुमने तो सब अपने काम है, ये हमारे काम है, तुम्हारे काम है। क्यों लगता है हमारे काम? ये पर के काम अपने काम क्यों लगते हैं? कि पर को अपना मान बैठे हैं, इसलिए पर के काम अपने काम लगते हैं। अगर पर द्रव्य को भिन्न जाना जाए, पर को पर जाने, तो पर के कार्य अपने कार्य नहीं लगेंगे। भाई पानी पीना है, बगल में घर था, आप साथ में थे, चलो। अपना घर क्यों लगता है? मामा को अपना मान दिया है और वो मामा का घर है, तो तुम्हें ये लगता है अपना ही तो घर। चाचा का घर है, वो चाचा अपने लगते, अपने चाचा हैं। क्यों भाई आपका नहीं? वो अपना ही है, चाचा का घर है हमारे। चाचा को अपना मानने के कारण वो चाचा का घर भी अपना घर लगेगा कि नहीं लगेगा? तो ये पुजगल को, शरीर आदि को अपना मानने के कारण ये शरीर के काम अपने काम लगते हैं, अपने। और जब उन कार्यों की विधि नहीं बन पाती है तो ऐसा लगता है भैया पराधीन हो गए। अब तो एक एक गिलास पानी के लिए, अब तो उठने के लिए भी पराधीन हो गए। कोई उठाए तो उठ पाते हैं, अब अपने आप उठा बैठना नहीं आता। खाने के लिए पराधीन हो गए, कोई खवाए तब खा पाते हैं। क्या करें, अब पराधीन हो गए। वो नहीं तो लेते थे, अपने खा लेते। अब तो भैया कोई देगा तब खिलाएगा तो खाता। ये क्यों लगता है हम पराधीन है? पर को अपना मानता है, पर के कार्य को अपना कार्य मानता है, और जब वो कार्य अपने अनुकूल नहीं होता तो ऐसा लगता है पराधीन हो गए। भैया पर को अपने मानने वाला पहले से ही पराधीन हो रहा था।
या परिणति सा क्रिया, जो परिणति है उसी का नाम क्रिया है। मोक्ष मार्ग में विशेष रूप से, ये तो एक सिद्धांत की बात है, वस्तु की। और आगे क्या लिखा, ये कर्ता कर्म क्रिया तीनों अभिन्न है। हिंदी में बनारसी दास जी ने क्या लिखा, कर्ता परिणामी द्रव, कर्म रूप परिणाम, क्रिया परिणत की फिरन, एक वस्तु तय न। तीन भेद होते हुए भी वे तीन नहीं है। आत्मा ने आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं किया है। अब अध्यात्म शैली में ये कहते हैं कि आत्मा ने ज्ञान के अतिरिक्त कुछ नहीं किया। पर्याय सिंह ऐसे कहेंगे तो आत्मा ने जानने के अतिरिक्त कुछ नहीं किया। तुम क्या करोगे? एक वस्तु तेना क्रिया, जिसके द्वारा कर्ता कर्म को प्राप्त हो रहा है, जिसके द्वारा कर्म किया जा रहा है, वो क्रिया कहला रही। क्रिया परिणति की फिरन, या परिणमति सा क्रिया। मोक्ष मार्ग में हम ये कह रहे थे, मुख्य रूप से तीन प्रकार की क्रियाओं की चर्चा है कि नहीं? बोलो। नंबर एक बोलो, पुद्गल की क्रिया, शरीर की क्रिया, जिसको आप अपना माने बैठे हो। नंबर 2 वैभाविक की क्रिया, प्रागाधिक भावों की क्रिया। और नंबर 3 व्यक्ति क्रिया। टोडरमल जी ने मिथ्या दर्शन के प्रसंग में चौथे अधिकार में लिखा भी है, आप स्वयं जीव है, जानना होता है, और फिर जो कार्य होना है ना, उसी प्रकार से उस प्रकार के विकल्प भी हो जाते हैं, राग द्वेष, और ज्ञान भी बढ़ता है। इन राग द्वेष और ज्ञान आदि को इनको क्या कह देते हैं? योग उपयोग। योग उपयोग भी इस प्रकार, भाई जो कार्य होना होगा तो आपको विकल्प भी आ गया। ये मंदिर बनना था तो भैया एक विशाल मंदिर बन जाना चाहिए। जो कार्य होना है बुद्धि भवितव्य के अनुसार होगी उसकी। अरे आचार्यों को विकल्प आ गए कि नहीं आ गए? भाई ग्रंथ की रचना होना चाहिए आपका। बावरी भगवान की प्रतिमा बन रही, विकल्प आ गया। होते हुए कार्य में निमित्त होते ही हैं, लेकिन निमित्तों से कार्य नहीं होते, ये ध्यान रखना। ज्ञानी के, अरे मुनिराजों के भी अपनी भूमिका के योग्य क्रिया होती है, अयोग्य क्रिया नहीं। योग्य क्रिया होती है, लेकिन क्रिया से धर्म नहीं होता, उस औद्योगिक क्रिया से। अरे धर्म की बात पुण्य भी नहीं। कैसे? आप बताओ। उस क्रिया के समय में परिणाम कैसे चल रहे हैं? आपको एक दृष्टांत दिया था पहले, मेढक ने पानी, वो सेठ ने पानी पिया नहीं था, उल्टा कह गए। वो नियम लेकर के बैठा पड़ा था कि जब तक दीपक जलता रहेगा तब तक हम बैठे रहेंगे, और वो तेल डाल के जलाती रही, और ये महाराज बैठे रहे। क्या हुआ? पानी पिया नहीं, प्यास तो लग गई, पानी अंदर में विकल्प चलने लगा, पानी की तीव्र लालसा हो गई। पानी पिया नहीं तो भी मेढक हो गए पानी में, और मेढक ने पूजा करी नहीं तो भी स्वर्ग में देखो। सेठ ने पानी नहीं पिया और मेढक ने पूजा नहीं करी, और फिर हो क्या गया? बंध मोक्ष परिणामन सोही, पुण्य पाप परिणामन सोही, सुख दुख परिणामन सोही। कहत सदा श्री जिनवर वाणी, ताते परिणामन की संभाल में गाफिल हो मत प्राण।
कि पानी गर्म नहीं हो जाए, इसके लिए क्या करते हो आप? पानी को धूप में रखो और एक माला लेकर के फेरो, ये पानी गर्म न हो, पानी गर्म न हो, हे भगवान ये पानी गर्म न हो जाए, पानी गर्म न हो जाए। चूल्हे पर धर दो, क्या धूप में धर दो, ये पानी गर्म न हो जाए, हे पानी, हे जल देवता कृपा रखना, नहीं तो बच्चे क्या पिएंगे, हम क्या पिएंगे, या गर्म हो जाओगे तो फिर कैसे काम चलेगा? बोलो क्या करेगा तुम्हारे? ये बाल चेष्टाएं क्या करेंगी? पानी गर्म न हो जाए इसका यही उपाय है, पानी को गर्मी से उठाओ और ठंडक में रखो। हमारी परिणाम न बिगड़ जाए, हमारी परिणाम अकेले अकेले फिरो और लौकिक जीवन की संगति में रहो और लौकिक काम करो और हमारे परिणाम खराब ना हो जाए, हमारे परिणाम खराब ना हो जाए, हमारे परिणाम न दिख जाए, हो गए। पानी गर्म न हो जाए, पानी गर्म न हो जाए और मारा दे फिर अरे हमने खूब कोशिश कर ली, एक घंटे मारा फेरी हमने, पानी गर्म न हो जाए। आप बताओ क्या हो? आप हंस रहे हो क्यों? आपको ये झूठा उपाय लग रहा है तो फिर अपने पर हंसो ना। अपनी निंदा करना सीखो, अपने दोषों की निंदा करने वाला जीव पर निंदा से स्वयं बच जाता है और जो अपने दोष नहीं देखता, अपने दोषों की निंदा ग्रहण नहीं करता, वह पर निंदक अपने आप बन जाता है। अगर कसाय की तीव्रता होगी मैं तो धर्मात्मा हूं, मैं तो सही हूं, मैं तो ज्ञानी हूं, तो आप पर ही निंदा करोगे। जी ऐसे अभी हमने क्या कहा था, कल भी कहा था, भैया सूर्य के भोजन की व्यवस्था आप स्वयं देखो, और नहीं तो अगर स्वयं नहीं देखोगे तो क्या कहोगे? ये लोग कुछ व्यवस्था ही नहीं करती, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं, सब उल्टा सीधा काम हो रहा, पानी पानी खाना कुछ नहीं बोलो, तो देखते क्यों नहीं? और अगर स्वयं देखोगे और देखते हुए मान लो पानी छान रहे और कदाचित छन्ना गिर जाए तो आपको क्या है? फिर किसकी निंदा करो? ये व्यवस्था पर लोग कुछ नहीं करते, क्या पाओगे? फिर नहीं कहोगे, क्यों? तो भैया हमारे हाथ से क्यों गिरेगा? इसमें किसकी गलती? अपने दोष की निंदा स्वयं करना सीखो, ये सम्यक दृष्टि का लक्षण है। इसी समय सारजी में लिखा है, सम्यक दृष्टि का लक्षण है ये आत्म निंदा पाठ। सम्यक दृष्टि जब तक अपने दोष नहीं मिटे तब तक उनकी निंदा ग्रहा करे ही करे है, निरंतर सावधान रहे है। अरे कौन समझदार ऐसा होगा जिसको कोई रोग हो जाए और चुपचाप रहे, छिपाता फिरे, न माँ से कहे न वैद्य से कहे। अब हम बड़े हो गए, अब हाल जी अम्मा नाराज होंगी, अब हाल जी डॉक्टर वैद्य जी नाराज होंगे। कौन ऐसा होगा उनकी नाराजगी के जरा से भय से अपने उस दोष को, रोग को छिपाए? अरे नाराज होंगे कि नहीं होंगे ये क्यों सोचते हो? भैया तुम्हारा दोष बढ़ जाएगा तो फिर क्या करोगे? एक बात कर्णन योग चरणन योग की मिला करके कही थी, आपको याद हो तो बोलो। देखो भाई, पाप भरे छिप करके करो, पाप का फल नहीं छिपाए। कोई छिप करके बीड़ी पी लेगा, नहीं किसी ने देख पाया, हम नहीं पीते, हम नहीं पीते। लेकिन जब वो कैंसर हो या तब क्या करेगा? फेफड़ा में टीबी हो या तब क्या करेगा? मुंह की बदबू आएगी तब क्या करोगे? कहे तुम बीड़ी पी जाए? नहीं नहीं तो झूठ क्यों बोलते? जता बदबू क्यों आ रही? उसके फल को आप छिपा सकते हो तो बताओ। आश्चर्य है और व्यंग्यात्मक शैली भी है ये साहित्य की। रोग होने पर उसका इलाज करता है और दोष होने पर उसको छिपाता है।
दोषों को छिपाने की चतुराई बहुत बिगाड़ का कारण है, बहुत बिगाड़ का कारण है। भैया जी मोह नहीं बनी, हमें मोह नहीं है। हम अरे काय को झूठ करते बोलते है भैया मोह, ये मिटे कैसे? आपको पूछना चाहिए, आपको करना चाहिए इस मोह की निंदा। तो भैया गुस्सा बहुत कर दियो आप। नहीं नहीं, हम गुस्सा वुस्सा नहीं, वो तो क्या करें, वो अनुशासन के लिए करना पड़ता है, वो गुस्सा वुस्सा नहीं है हमें। अब तुमने पहले ही मान ली तो उसको गुस्सा को गुस्सा भी नहीं मानी तो मिटेगी कब? कौन मिटाएगा उसको? सम्यक दृष्टि का लक्षण माने यथार्थ सिद्धांत। यथार्थ सिद्धांत में मतलब स्व को स्व, पर को पर, और आगे बोलो। अरे हे को हे, ये नहीं करोगे, ये नहीं बोलोगे, ये भी बोलो भाई, हे को हे। तो जब बुरे को बुरा, तो क्रोधारी भावों को बुरा जानता है कि नहीं? भूल को भूल, जब मूल की श्रद्धा होगी, मूल को मूल समझेगा तो भूल को भूल समझ। ऐसा तो नहीं है भूल को भूल नहीं समझेगा। अगर भूल को भूल नहीं समझा, हे को हे नहीं समझा, तो श्रद्धा अधूरी रहेगी पूरी कहानी। उपाधेय को उपाधेय, अब हे को हे श्रद्धा नहीं, उपाधेय की उपाधेय रूप श्रद्धा नहीं, तो ये बताओ श्रद्धा अधूरी रहेगी पूरी कहां हुई? बुराई नहीं लगता तुम्हें? ये हमारी गलती है, ये हमारा पद के योग्य नहीं है, हमारी भूमिका के योग्य नहीं है। वो चल रही थी टीवी शो, हम गए भोजन कर बैठ गए, वैसा हम देखा था नहीं है, वैसा हम देखा तो नहीं है। अब वो क्या करें, वो गए सो चल रही थी, बैठ गए, आप पंडित आओ पंडित दे रहे, तो हम बैठ गए। वैसे देखा तो नहीं है, मन जोर छप्पा लगा जा। अब बताओ वो दोस्त तुम्हारा कैसे छूटेगा भाई, वो सोचो। वैसे हम खाते नहीं थे, अब वो गए सो उन्हें भैया बहुत कई बहुत जबरन कर, बिल्कुल जबरन पीछे ही पड़ गए, तो फिर हम नहीं ले आए, चलो कोई बात नहीं। वैसे हम खाते नहीं है जी, और कह रहे वैसे हम खाते नहीं, ऐसे और वैसे क्या होता है जी बताओ? नहीं खाते माने नहीं खाते, कर नहीं करते माने नहीं करते। हमें मोह नहीं है तो मोह नहीं तो कहा है जी, हमें मान नहीं है तो मान नहीं तो कहा है जी बताओ? पर तुम उसकी परिभाषा तो करो, उसको है क्या जी? जो कार्य का फल दिखाई दे रहा है तो वो कार्य हुआ कि नहीं हुआ? कार्य हुआ तो उसका कारण है कि नहीं है? तो फिर नहीं, वो नहीं है, तो ये कहां से आ गया? जब संयोग नहीं हुआ तो वियोग कैसे हो गया? बोलो। एक प्रश्न आया, शुद्ध नय से मुक्ति का क्या उपाय है, क्या कारण है? शुद्ध नय से, हम और नय से नहीं पूछे, शुद्ध नय से। कि हम क्या बताएं शुद्ध नय से? जब शुद्ध नय से बंध नहीं होता तो मुक्ति नहीं होती, तो अब उसका उपाय क्या होगा? शुद्ध नय, शुद्ध उपजय मरई बंधन मोखन करई जीव जिणवर जिणवर है मरई। हे योगी, शुद्ध नय से हम क्या कहें बताओ? शुद्ध नय से मुक्ति और बंध कहाँ है जीव में? संसार है ही कहाँ? और जब संसार नहीं है तो उसके आश्रय से संसार का भाव हो जाता परिणति। तो एक तो जानना होता है, एक वैभाविक भाव रागादि कार्य करने के लिए विकल्प होते हैं, और उसी समय पुद्गल अपने
शरीर के ओर तालू हरि मन बोलने का भाव आया, उसी समय ये हलन चलन हुआ। और ये तीनों को मिला करके क्या मानता है, मैं बोलता हूँ। ये दृष्टांत दिया कि नहीं टोटल मैं माने तीनों को मिलाकर, इसमें छांटता नहीं है। तीन लोग चले, कल भी कहा था, तीन पार्टनर अगर व्यापार कर रहे हैं और एक जना ये माने ये सब पूरी मेरी है, ये व्यापार सब मेरा ही है, तो बेईमानी है, ईमानदारी तो नहीं हो सकती। तीन व्यक्ति चले और आपको दे दी कि भैया रख लियो हमारे रुपया, उन्हें हमारे रख लेना, उन्हें से सब हमारे ही है। ऐसा कैसे हो सकता, सोचो। तो ये मिथ्या दर्शन है भैया। एक पुद्गल की क्रिया है, एक कर्म की क्रिया है, कर्म का परिणाम, और एक तेरी। अब सबरी क्रियाओं को मिला करके मेरी क्रिया है, मैं चलता हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ। अरे रे प्रभु, मैं कर रहा है। सोचो ये किसकी क्रिया है, ये किसके परिणाम है, इनका कर्ता कौन है। अगर तुझे ये लगता है ये पर की क्रिया है, पुद्गल की क्रिया है, तो सच्चंद होने के लिए तो नहीं है। अगर ये लगता है ये पुद्गल की क्रिया है, तो तुरंत प्रश्न उठाओ, तो मेरी क्रिया। बोलो गाथा आ गई कि नहीं इसमें। सतरूप है तो ज्ञप्ति ही जिसकी ये क्रिया है, सतरूप है तो ज्ञान ही जिसका एक रूप है, सतरूप है तो ज्ञायक ही जिसका एक भाव है। आ गया कि नहीं आ गया? क्यों? ये क्रिया मेरी क्रिया नहीं है, ये कार्य मेरा कार्य नहीं है, मैं इसका करता नहीं हूं। ये ऊपर ऊपर से नहीं, भीतर से आना चाहिए। हमने क्या किया? होने योग्य कार्य होता है, हमने क्या किया? अगर तुम्हें ये लगता है ये कार्य हमने किया है, बहुत लोगों को लगता है क्या हम अच्छी तरह कर लेंगे, हम अच्छी तरह कह लेंगे, हम अच्छी तरह समझा देंगे, हम जा रहे, अपनी आप करो, हम जा रहे, हम अच्छी तरह कर लेंगे। वही भगवान अच्छी तरह करना, जाओ जा रहे ना, अच्छी तरह करना। अच्छी तरह करने का अर्थ जानते हो? अपना अंश उसमें मत मिला लेना। ऐसा मत कर बैठना उस होते हुए कार्य का कर्तृत्व का अहंकार आ जाए कि मैं करता हूं, ये क्रिया मेरी क्रिया है, मैंने की है। उस समय पुद्गल की क्रिया होगी। अब वो बटेर आ गई, अंधे के हाथ बटेर का दृष्टांत है ना, है? तो मैं बटेर पकड़ने में बहुत चतुर हूं। अब बता तुमने देखी है बटेर, वो कौन सी है? मैं कमाने में बहुत चतुर हूं, मैं बनाने में बहुत चतुर हूं। अरे क्या बनाने में और कमाने में चतुर है? सोच तो सही। चतुर तो वह है जो अपने को उसमें नहीं मिलाता और इसको कौन सी क्रिया में पड़े हो? व्यंग करने की बात नहीं है। धर्म के साथ धर्म की योग्य क्रियाएं भी होंगी, हम उनका निषेध नहीं कर रहे, होंगी, लेकिन तुम उनका कर्ता मत मान लेना, उनसे धर्मात्मा मत मान लेना अपने को। वेद ज्ञान रखना। क्या ये पुद्गल की क्रिया है, ये कर्म की क्रिया है और ये मेरी क्रिया। अपने तक सीमित रहना। आत्मा को अध्यात्म ग्रंथों में और विशेष रूप से समय सारगी में तो क्या कहा? क्या कहा बोलो? ज्ञान मात्र। मात्र माने आगे मत बढ़ जाना, बस सीमा आ गई तुम्हारी। ज्ञान मात्र, इससे आगे मत मानना। फिर इसके आगे क्या है? अरे तुम्हें क्या मतलब, तुम्हारी सीमा यहां तक है, बस खत्म हो गई। तुम ज्ञाता स्वरूप हो। क्रिया के नाम पर, कर्म के नाम पर, कर्ता के नाम पर बाहर मत भटकाओ।
पर पदार्थों में तुम्हारा न कर्तव्य है, न पर पदार्थों में तुम्हारा कर्म है। क्या मतलब? पर तुम्हारे विकारों के होने में परद्रव्य का दोष नहीं, और तुम्हारे इस मोक्ष मार्ग को दूसरा कोई कर नहीं पाएगा। तुम अपना काम करो। लौकिक में लड़ाई झगड़े होते कोई, अभी तुम अपना काम करो, तुम्हें क्या लेना नहीं, तुम अपना काम करो। हमने कहा देखो सारे विसंवाद को मिटाने का एक उपाय है, अपना काम करो। सारे संसार के अभाव का एक उपाय है, तुम अपना काम करो। वो अपना काम सवेरे भी बता चुके, कल भी बता चुके। बोलो भाई, अपने को आप रूप अनुभवते हुए अपने में तृप्त रहना, ये अपना काम। ये तो बहुत कठिन है। यही तो कह रहे कठिन है। कठिन है कि सरल है? दिखता तो है नहीं। दिखती तो फूल की गंध भी नहीं है। दिखने की बात कर रहे तुम आंख से देखते हो तो फूल की गंध कहाँ दिखाई देती है? मिश्री का मिठास कहाँ दिखाई देता है? अरे भाई दिखता है, जिसका विषय है उसे देखो ना। क्यों? दूर की चीज, दूर की वस्तु, और सूक्ष्मदर्शी से देखो, माइक्रोस्कोप से, और पास की चीज दूरबीन से देखो। आपकी दूर की निगाह कमजोर हो और पास की निगाह का चश्मा लगा के देखो, और पास की पढ़ना हो और दूर का चश्मा लगा के देखो। दूर के निगाह से मोटी मोटी बातें समझ लो आप। बोलो दिखेगा? नहीं दिखेगा तो फिर आत्मा दिखता नहीं क्यों? अरे तुम देखते नहीं हो भैया। बाहर देखने वाले जीवों को आत्मा कभी नहीं दिखता, और अंतर में देखने वालों को आत्मा दिखता ही दिखता है। ऐसा नहीं है दिखता नहीं, उसमें तो प्रमेय तो है। चारों ओर से समेटो तो सही, दिखता है, दिखने योग्य है। अरे देखने योग्य भी है और दिखने योग्य भी है। कैसी बातें कर रहे हो? या परिणति क्रियासा, जिससे परिणमित होता है कार्य रूप। अब हम मोक्ष मार्ग में कहें तो कैसे कहेंगे? क्रिया किसका नाम है? क्रिया, क्रिया तुम समझते हो? जैसे धर्म की परिभाषा करी समंतबद्ध स्वामी ने, हैं? हम उस धर्म को कहेंगे, हैं? क्या? किस धर्म को? जो जीव और पुद्गल को चलने में निमित्त होता है, उस धर्म को नहीं कहेंगे हम। वो धर्म द्रव्य अलग है। यो धरति उत्तमे सुखे, जो जीव को संसार दुखों से छुड़ाकर उत्तम सुख में धारण कराता है, हम उस धर्म को कहेंगे। माने एक स्थापना किया। धर्म नाम जगत में सब कहते हैं, लेकिन हम उस धर्म को कहेंगे जिस धर्म से जीव दुख से छुड़ा करके उत्तम सुख में धारण कराता है। तो किसके कहते हैं धर्म? अब बताओ धर्म किसे कहते हैं? जो दुखी को सुखी बना दे, वह दुख का अभाव कर दे और सुख को प्राप्ति कराए, उसे को धर्म कहेंगे कि किसी और को? अब हम धर्म को खूब कर रहे हैं और सुखी नहीं हो रहे। अरे वो धर्म ही नहीं है जिससे सुख नहीं है। ज्ञान तो है, समाधान नहीं है। तो ज्ञान ही नहीं है जिसमें समाधान है। तो मैं भ्रांति हो गई। ऐसे हम क्रिया तो खूब करते हैं। क्रिया, अरे कौन सी क्रिया? यहाँ वो क्रिया का अर्थ वो नहीं है, ध्यान रखना। ये तो हम ऊपर से कह रहे हैं। कौन सी क्रिया बताओ भाई? जिससे कर्म उत्पन्न हो रहा है, परिणाम उत्पन्न हो रहा है। मतलब अब आपका कार्य क्या है? उसी क्रिया को अपनी क्रिया मानो, जिससे अज्ञानी अज्ञान का भाव करके ज्ञान रूप परिणमित हो जाए। वो तुम्हारी अब क्रिया। अब समझो ये क्रिया है।
क्रिया तो हम करते हैं। क्या करते हो? शरीर की क्रिया को अपनी क्रिया मान रहे हो, कर्म की क्रिया को, राग की क्रिया को अपनी क्रिया मान रहे हो। क्रिया किसको कहा यहाँ परिभाषा में? अब इस श्लोक में बोलो, क्रिया कहा किसको? जिससे कर्म उत्पन्न होता है, जिससे परिणाम उत्पन्न होता है। तो अब परिणाम हमें कौन सा इष्ट है? मोक्ष मार्ग में निकालो अध्याय, कौन सा परिणाम इष्ट है? जिस परिणाम से वो सुखरूप परिणाम के दुखरूप परिणाम, तो जिससे सुख उत्पन्न हो उस क्रिया को की ओर ध्यान क्यों नहीं दे रहे? ज्ञप्ति क्रिया जीव को आनंद का कारण है, और करोति क्रिया बताओ आकुलता का क्लेश का कारण है। वो उस क्रिया को अपने माने जा रहे, जबरन माने जा रहे। पहले एक बात कही थी भैया, देखो लोक में तो कपूत को अपना कहने में शर्म आती है, और यहाँ को भाव को अपना कहने में शर्म नहीं आती। तुम्हें है तो अपना ही, है तो अपना ही कर रहे हो। सोचो, वहां तो आप कपूत हो, गोद का लिया हुआ नहीं। हाँ, गोद का लिया हुआ तो वहां से क्या करें, वो पराव ही होता है। और वो पेट का जन्मा उसको मान लेते ये हमारा है, हमारा। तो अगर वो कपूत हो तो आप क्या घोषणा करते हो? इससे हमारा कोई संबंध नहीं, कोई लेन देन नहीं, कोई संबंध नहीं, इसको जो देगा सो उसका जिम्मेदार वो होगा, हम कोई जिम्मेदार नहीं। काय के लिए बोलो ऐसी विज्ञप्ति क्यों निकालते हो? काय के लिए? अपनी प्रतिष्ठा की, अपनी संपदा की सुरक्षा के लिए, अपनी संपदा की और अपनी प्रतिष्ठा की सुरक्षा के लिए उससे किसी प्रकार का संबंध, ठीक है ना? ऐसे ही अपनी समता रूपी संपदा के लिए और अपनी प्रतिष्ठा के लिए, अपने सुख के लिए, अपनी शांति के लिए एक बार एक बात को बिल्कुल संबंध विच्छेद करो। इससे हमारा कोई संबंध नहीं, नास्ति सर्वोप संबंध। ये सब है पुद्गल के खेल, हमें कोई मतलब नहीं। क्रिया तो अच्छी कर दो, क्रिया अच्छी कर रहे थे, अहंकार कर रहे थे, बताओ। क्रिया तो अच्छी करते हो, और अगर वो क्रियाएं किसी के मोह की तीव्रता में नहीं बन पाए तो तुम अपने को उसको हीन मानते हो, तुम अपने को श्रेष्ठ मानते हो क्रियाओं के बल पर। अरे वेद ज्ञान के बल पर श्रेष्ठ बनो। लौकिक में भी इसके पास पैसा बहुत हो, वो श्रेष्ठ है, बड़ा है कि पैसा का सदुपयोग कर पाए, बगैर जरूरत में पैसा को कोई दिक्कत न गिने, और उसकी धर्मात्मा धर्माचरणों को देखे, उसको श्रेष्ठ कहोगे। अब पैसे ही पैसा देखा था तो उसको श्रेष्ठ कहोगे क्या? तो तुम क्रिया 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 देखते रहो, उसको श्रेष्ठ कहोगे कि वेद ज्ञान और बताओ आप क्या शुद्ध परिणति आपकी 15 में प्रकट हो, उसको श्रेष्ठ कहोगे? क्या कहोगे? समय सार को समझकर समय सार रूप परिणमित होने की बात है। कार्य समय सार तो कारण समय सार कहा था ना। कर्ता कर्म क्रिया का ये स्वरूप कर्ता कर्म क्रिया की भ्रांति मिटाने के लिए है। और शुद्धोपयोग कहाँ होता है? आप छेड़ाला से बताओ। इसी प्रसंग में तीनों अभिन्न अखिन्न शुद्धोपयोग की निर्मल दशा, तीनों अभिन्न, जब अभिन्न भाषित होती है तब शुद्धोपयोग होता है, और तीनों भिन्न और खिन्न और शुद्धोपयोग की मलिन दशा, जब वो तीनों भिन्न भिन्न दिखाई देती है, ये करता मैं करता, ये मेरा कार्य, ये मेरी क्रिया, अब समझ लो अशुद्धोपयोग होगा, शुभाशुभ भाव होंगे और कुछ नहीं होगा।
जब तीनों अभिन्न दिखाई देती हैं, तीनों अभिन्न अखिन्न शुद्धोपयोग की निर्मल दशा, निश्चल दशा। अब जो इष्ट हो, जो तुम्हें इष्ट भाषित होता हो वही करने योग्य है। आप समझो, आप बोलो विदेही नाथ सिमंदर भगवान की। श्री जिनवर का मंगल शासन सहज पने स्वीकार हमें। कार हमें अगर सहजता जीवन में आ जाए तो कितनी समस्या रह जाएंगी। ठीक है भाई, तुमको ये राज चाहिए, ये राज हमारा भरत चक्र और कनम भरतरी और शुभ चल दिए, कोई समस्या न रहे। श्री जिनवर का मंगल शासन सहज पने स्वीकार हमें। श्री गुरुवर का सो अनुशासन सहज पने स्वीकार हमें। का सो अनुशासन वस्तु स्वरूप समझना है, वेद ज्ञान और करना है। देहादिक से भिन्न शुद्ध आत्म का अनुभव करना है। रत्नत्रय ही सुख का साधन सहज पने स्वीकार हमें। श्री गुरुवर का शुभ अनुशासन सहज पने स्वीकार हमें। श्री गुरुवर का पर द्रव्यों का दोष नहीं है, दुख का कारण मोह सही है। व्यर्थ भटकना है बाहर में, अपना सुख अपने में ही है। ज्ञानानंदमय निज शुद्धात्म सहज पने स्वीकार हमें। श्री जिनवर का मंगल शासन सहज पने स्वीकार हमें। सर्व विकल्प अकिंचित कर ही मूल व्यर्थ बोझा ढोता है। आर्त ध्यान कितना ही कर लो, पर जो होना है वह होता है। वस्तु का स्वाधीन परिणमन सहज पने स्वीकार हमें। श्री जिनवर का मंगल शासन सहज पने स्वीकार हमें।
वो सम्यक पुरुषार्थ जीव का कारण सर्व सहज मिलते। भाएं सम्यक तत्व भावना सुगुण प्रसून सही खिलते। तत्व भावना सुगुण प्रसून सभी उदासीनता ही आनंदमय सहज पने स्वीकार हमें। श्री जिनवर का मंगल शासन सहज पने स्वीकार हमें। वीतरागता श्री जिनवर की अब आदर्श हमारा है। वीतरागता श्री जिनवर की अब आदर्श हमारा है। अहो अहो समभावी गुरुवर का ही हमें सहारा है। मोही जग तो असरण ही है सहज पने स्वीकार हमें। जग तो असरण ही है श्री जिनवर का मंगल शासन सहज पने स्वीकार हमें। श्री गुरुवर का शुभ अनुशासन सहज पने स्वीकार हमें। श्री गुरुवर का सदा विराजो हृदय हमारे अहो अहो निर्ग्रंथ गुरो। राग छुड़ाओ मुक्ति मार्ग में हमें बढ़ाओ अहो गुरो। सम्यक आराधन मय जीवन सहज पने स्वीकार हमें। मय जीवन श्री जिनवर का मंगल शासन सहज पने स्वीकार हमें। श्री गुरुवर का शुभ अनुशासन सहज पने स्वीकार हमें। चलो पंच परमेष्ठी भगवंतों की जय हो जय हो।